ऐसे संवेदनशील घड़ी में देश के प्रधानमंत्री को इतने बड़े आयोजन में भाग नहीं लेना चाहिए। यह दुख की घड़ी है। अभी उन पिता और उन माताओं के आंसू भी नहीं थमे हैं और मध्य प्रदेश में जश्न मनाया जा रहा है। हम यह नहीं कहते हमारे आदर्श पुरुषों को नहीं मानो, लेकिन आदर्श पुरुषों को मानना जरूरी है, लेकिन दिखावा नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार प्रधानमंत्री के आगमन पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, प्रदेश के हालात सुधारे जा सकते थे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सहन ने आरोप लगाते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी दिखावे की राजनीति कर रही है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए लगातार तैयारियां चल रही हैं और दूसरी तरफ जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, उनके मंत्री हैं, वो लोग हर जगह ये रोना रोते हैं कि प्रदेश का बजट कमज़ोर है, कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं। तो अभी तो वर्चुअल का ज़माना है, कोविड का समय है, ऐसी रैलियां तो मोदी जी और जगहों से भी संबोधित कर सकते थे। वो खुद टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं, तो उनको तो ये करोड़ों रुपए बचाया जा सकता था। और जो प्रदेश की गरीब जनता है, जिसके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं, जिसके लिए बिजली, जिसके लिए पानी, जिसके लिए शिक्षा, रोजगार, वो पैसा उन जगहों पे खर्च होता ताकि जनता के जीवन में कुछ सुधार आता। वहीं अभी हाल ही में भोपाल जो प्रदेश की राजधानी है, इसके सबसे बड़े अस्पताल हमीदिया अस्पताल में बच्चों के वार्ड में, इमरजेंसी वार्ड में आग लगी, जिसमें असमय 14 से अधिक बच्चों की जान गई, 9 निहालों की जान गई। बेहद दुखद और दर्दनाक घटना है। माननीय प्रधानमंत्री जी को ऐसे आयोजन रद्द करके कम से कम उन परिवारों के प्रति, उन बच्चों के प्रति संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी। साथ ही जो प्रदेश का और प्रदेश की राजधानी का बड़ा स्टेशन हबीबगंज बनाया गया है, उस स्टेशन के रिबन तो कोई यहाँ के नेता भी काट सकते हैं, पर थोड़ा रुक जाते। अभी उन बच्चों को कम से कम एक श्रद्धांजलि दी जा सकती थी, उनके माता पिता, परिजनों और प्रदेश की जनता के प्रति एक सहानुभूति जताई जा सकती थी। वो चूँकि देश के एक बड़े नाम और क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी की जयंती के उपलक्ष्य पे आ रहे हैं, तो आदिवासी समाज का जो कार्यक्रम भी है, तो उस ऐसे कार्यक्रमों में जो समाज कहीं पीछे रह गया है, लोग कहीं पीछे रह गए हैं, उनको आगे करने, उनको सशक्त करने के लिए स्वागत है। लेकिन इसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री जी हैं, मध्य प्रदेश में 22% आबादी जो है तो आदिवासियों की। आज भी उनके पास शिक्षा की सुविधाएं हैं, उनके पास पानी बिजली की सुविधाएं, उनके पास स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं पहुंच पाई। आज भी कई गांवों में, दूर दराज गांवों में देखा जा सकता है सड़कें नहीं। लोगों को बीमार कोई अगर हो जाए तो अस्पताल जो है तो खाट पे लाद के ले जाना पड़ता है। उनके बच्चे अच्छी शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। यहाँ तक कि चूँकि आदिवासी समाज जो ग्रामीण इलाकों में है, फॉरेस्ट के आसपास है, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट है और इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट है, जो आदिवासियों के लिए प्रावधान भी है, वो पट्टे तक तो ठीक से मिल नहीं पाए। तो कम से कम उनके साथ न्याय हो, उनका भी समाज में समुचित विकास होना चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, मध्य प्रदेश के अंदर चाहे किसान भाई हो, लगातार खाद के लिए, बीज के लिए, अपनी फसलों को बेचने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जगह जगह जो सहकारी समितियां हैं, वहाँ पे आपको बड़ी लाइनें दिख जाएंगी। साथ ही मंडियों पे बड़ी लाइनें दिख जाएंगी। जो यहाँ का मध्य प्रदेश का युवा है, बेरोजगार घूम रहा, इंजीनियर, डॉक्टर, पीएचडी किए हुए लोग, एमबीए किए हुए लोग आपको बेरोजगार दिख जाएंगे। आत्महत्या करने पे विवश है। लगातार घटनाएं ऐसी घट रही हैं जिसमें आत्महत्या करने पे लोग विवश हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को उन युवाओं का भी खोज लेनी चाहिए कि उनको रोजगार कैसे मिले।
जो माताएं बहनें हैं, प्रदेश की आधी आबादी है, वो इस तमगे से और इस चीज़ से परेशान हैं कि यहाँ उनके साथ अत्याचार होता है। उनके जो अपराध के मामले हैं, महिला अत्याचार के मामले हैं, मध्य प्रदेश में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो मोदी जी तक भी रिपोर्ट जाती होगी, उसमें महिला अत्याचार के मामले में देश में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश। दलित और आदिवासियों पे अत्याचार के मामले में देश में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश पहुंच रहा है। तमाम जगहों पे, चाहे आप भोपाल शहर देख लें, यहाँ आज सड़कों का निर्माण रातों रात हो रहा है, लेकिन शहर की जनता गड्ढों से परेशान थी, शहर की जनता धूल से परेशान थी। इस बढ़े हुए पेट्रोल और महंगाई के समय में, पेट्रोल के दामों और महंगाई के समय में जैसे तैसे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो भोपाल जैसी जो राजधानी है, राजधानी की अगर सड़कों की हालत ख़राब है, यहाँ बस्ती में कहीं मोहल्लों में चले जाइए, लोगों के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं। तो जब मध्य प्रदेश का ये हाल है तो आप समझ सकते हैं कि भोपाल का जो हाल है, तो आप समझ सकते हैं कि बाकी मध्य प्रदेश का क्या है। एक बड़ी दर्दनाक घटना जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी को तत्काल रूप से संज्ञान में लेना चाहिए कि राजधानी भोपाल में सबसे बड़े अस्पताल के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है, आग लगती है और असमय नौनिहाल 14 बच्चों की दुखद मृत्यु हो जाती है। यह आंकड़ा ज़्यादा भी है। इसमें थोड़ी भी जांच हो तो साफ तौर पर दिख जाएगा कि लापरवाही बरती गई है। इसमें घोर लापरवाही बरती गई है हॉस्पिटल मैनेजमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा। तो ऐसे मुद्दों पे संज्ञान लेना चाहिए। मध्य प्रदेश के बच्चे देश के अंदर कई जिलों में कुपोषण के मामले में आगे हैं, तो इन सब मुद्दों पे भी माननीय प्रधानमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वो आए, उनका स्वागत है, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी स्वागत है, हम सब लोग स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो यहाँ के जेन्युइन मुद्दे हैं, एक देश के मुखिया प्रधानमंत्री के तौर पर जो उनका दायित्व है कि वो शिवराज सिंह चौहान उनकी सरकार को निर्देश दें कि खाली घोषणाएं ना करें, ज़मीन पे काम करें, जिससे लोगों की ज़िंदगी में कुछ सुधार आए, बदलाव आए, उनकी भी तकदीर और तस्वीर बदलने का काम सरकार करे। जो संवैधानिक दायित्व उनको सौंपा गया है उस पर वो खरे उतरे।